बिने मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना। तू रुल मरसे विछरा दे। हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह। पंजतन के गदा हक खतीब अली है, वफा ही वफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। जिसने खत में नबूवत पे पैगैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैगैरा दिया, वो है हक बादशाह हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शम्मा इश्क़ नबी की जलाओ सभी, शम्मा इश्क़ नबी की जलाओ सभी। है पयाम तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मुस्तफा की निगाह पर खास है, मुस्तफा की निगाह पर खास है। तू कभी ना झुका हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे, शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे। तेरे गम में शिफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है, मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है। ये ओवैस तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद
माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान लोगों का एक जमे गफीर है। और हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। माना है कि इस चमन को हम सहरे गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुचल लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और इस बरकत और उज़्मत और मेहरबानी और करम के महीने के वसीले से अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। और जितने भी बीमार हैं रब ताला उन्हें शफाए कुल्ली नसीब अता फरमाए। बड़ी तादाद में व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस आपकी समातों की नजर, और ये बड़ी खूबसूरत बात है, सिर्फ मोहताजी जो होती है वो सिर्फ मेरे खुदा की होनी चाहिए। अगर क्योंकि हम अपना सर जो है अपने रब की बारगाह में झुकाते हैं और मोहताजी भी उसी की होनी चाहिए, किसी बंदे की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे उसूल हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी मर्जें, ऐसी तकलीफें कि इंसान कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए इंसान ऐसी बीमारियों और ऐसी तकलीफों में मुब्तला हो जाता है कि न जाने वो कितना परेशान होता है, न जाने वो कितना तकलीफ में होता है। और वो अपनी मर्जी से ना तो वो चल सकता है, ना तो वो उठ सकता है, ना तो वो खा सकता है, ना तो वो पी सकता है, और ना ही देख सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से माजूर होते हैं, जो चल नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में से तो ठीक होते हैं, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ कुछ जिंदगी के अंदर ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से वो माजूर हो जाते हैं। और माजूर दो किस्म के होते हैं। एक वो इंसान जिन्हें कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई हादसाती हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई हादसात हुए, ना कोई मर्ज हुई, ना कोई ऐसी तकलीफ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो चलने से कासर हो जाते हैं। यहाँ से साइंस खत्म हो जाती है। एक मेरी बहन मुजफ्फराबाद से आई है, बिल्कुल आपकी समातों की नजर ये लफ्ज वो इसलिए कह रहा हूँ कि अब जब इंसान डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, नतीजा खेज डॉक्टर भी उसे कहते हैं मर्ज तो नजर नहीं आ रही, लेकिन न जाने तू चल क्यों नहीं सकता। एक मर्ज तो नजर आ रही है, इंसान को तसल्ली होती है, हौसला होता है कि मुझे ये मर्ज है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये गम है। फिर इंसान उस सिमत में चल पड़ता है। एक अंधेरी रात है, कोई सिमत नजर नहीं आती, किसी जगह जाने का रास्ता नहीं नजर आता, तो फिर क्या होता है, इंसान तकलीफ में मुब्तला में हो जाता है। और इतना तकलीफ में होता है कि वो जिंदगी का गुजरे हुए सारे लम्हात ये सोच सोच के गुजारता है कि मुझे इस चीज की खबर नहीं कि मैं अचानक चलना फिरना था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अचानक मैं बैठ गया। मेरी मर्ज भी समझ नहीं आई दुनिया के डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को। ये मेरी बहन जो आपके सामने तशरीफ रखती हैं, ये मुजफ्फराबाद वादी नीलम से आई हैं, और इनके साथ इनके शोहर मोहम्मद सिद्दीक भी तशरीफ लाए हैं। और ये अरसा 1 साल से व्हील चेयर पे थे, चलना इनका कासर था, चलने से कासर थी। हत्ता कि मैंने खुद देखा है कि ये कदम भी नहीं लगा सकती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, सिवाय व्हील चेयर से। डॉक्टरों के पास गए, हकीमों के पास गए, तबीबों के पास गए, कोई 2-4 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 10 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, बल्कि पूरे 12 माह से ज्यादा वक्त हो चुका है। ये चल नहीं सकते थे, लेकिन अब यहाँ ये चल नहीं सकते थे।
चलना कासर हो गया। 12 माह में इंसान अगर चलता फिरता अच्छे खानदान से, अच्छी फैमिली से हो तो वो डॉक्टरों से भी इलाज करा सकता है और भी आगे पीछे कहीं जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ये मेरे पास पिछली बार आए हैं, पिछली बार यहाँ आए हैं, तशरीफ लाए हैं। जब पिछली बार आए हैं इन्होंने यहाँ से दम करवाया और जो अरसा 1 साल से ये व्हील चेयर पे थे, चल नहीं सकते थे, ताजदारे मदीना के सदके से, रब के करम से आज दुनियादारों की मुताजी हट गई है। आज ये अपने कदमों पर मेरी बहन चल कर आई है। बस लम्हे फिक्र है, मैं आपको वो लम्हे फिक्र देख रहा हूं। अब एक साल से जो चल नहीं सके, 1 साल से चल नहीं सके, 1 साल से जो चल नहीं सके, लेकिन एक दम हुआ तो 12 माह की माजूरी जो है वो खत्म हो गई है। अब बहुत सारे लोग, एक तस्वर है, एक ख्याल है, एक तरीका है कि लोग कहते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस तरह हो सकता है। लेकिन ये मैं बात आपकी समातों की नजर, काश आजकल इससे दुनिया में लोग कम ज़र्फ और छोटे दिमाग वाले बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं तुम मौलिया अल्लाह की महफिल में जाते हो, अल्लाह के वलियों के पास जाते हो, अल्लाह के बंदों को करते हो, शिर्क करते हो। भला मुझे बताएं, कल ये किसी के मोहताज थे तो क्या ये दुनियादारों के मोहताज हुए? आज ये मेरी बहन किसी की मोहताज नहीं है, मेरे खुदा की मोहताज है। अल्लाह के वलियों के आस्ताने शिर्क को दूर करते हैं और हक की सदा को बुलंद करते हैं। अगर हक की सदा को बुलंद किया, आज ये नमाज पढ़ सकती है, सजदा कर सकती है, खुद चल फिर सकती है, खुद खा पी सकती है, लेकिन 1 साल तक माजूर रहे। अब मुझे बताएं, उस शख्स से मैं सवाल करना चाहता हूँ, मुझे जवाब बताएं। तुम मुझे कोई कहानी ना सुनाओ, मुझे इधर की उधर ना सुनाओ। वो कहते ना कुछ बात कर तेरे यार की, तो मुझे वो बात बताओ। 1 साल हो गए, डॉक्टरों का इलाज खत्म हो गया, हकीमों का इलाज खत्म हो गया, तबीबों का इलाज खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह के वली के दरबार में आई, यहाँ से रब के करम से मैंने एक फूंक मारी, रब ने 1 साल की जो मजूरी थी उसे खत्म करके अपने कदमों पे चला दी। फिर बताएं, हक की सदाएं कहाँ बुलंद होती हैं? हक की सदाएं हमेशा अल्लाह वालों की दहलीज में बुलंद होती है। क्योंकि मेरी ये दुआ रहती है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा, करम और मेहरबानी लिख दी है। मुझे यकीन है मेरे उठे हुए हाथों की दुआ रब ने कबूल की होगी। जब रब ने इसके मुकद्दर में शफा लिखी होगी तो फिर यहाँ भेजा होगा और उसने अपने करम से इसे शफा अता फरमा दी। इसलिए लोग कहते हैं ये फूकों से क्या होता है? 1 साल से मजूर अगर दौरे जदीद के जदीद तरीन इलाज से बंदा ठीक नहीं हो सकता तो हुजूर का गुलाम अगर फूक मारे तो रब उसे शफा अता फरमा देता। क्यों? वजह क्या है? ये लोग सिर्फ आपको एक तरीके से ईमानों को छीने जाते हैं। अगर इस दौर के अंदर, इतने गए गुजरे दौर के अंदर और मुझ जैसे कमजोर आदमी के अंदर रब ने इतनी ताकत रखी है तो मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की क्या बात होगी? फिर ये हमारा यकीन आता है कि वो डूबी हुई किश्ती 1 बार नहीं 1000 बार तरा सकते थे। इसलिए इन लोगों की बातों पे नहीं आए। ये पूछ लें, मुजफ्फराबाद से आए हैं, जागती आंखों जीते जिस्म से खानदान बलादरी पूरे जहां रहते होंगे मल्ले इलाका इन्हें जानता है। ये 1 साल से मजदूर थे, जहां आए तो ठीक कैसे हुए? लोग कहते हैं वैसे हो जाते, वैसे हो जाते तो 11 महीने पहले हो जाते, वैसे होते तो 10 माह पहले हो जाते, वैसे होते तो दूसरे दिन ठीक हो जाते, वैसे होते तो घर में ठीक हो जाते, फिर यहाँ आकर वो ठीक कैसे हो गए? इसलिए इस बात को मानना पड़ेगा 100 बार। अगर सूरज के सामने बंदा उंगली रखे तो सूरज की रोशनी को छुपा नहीं सकता। अपनी आंखें बंद करने को खुद को अंधेरा नजर आता है, किसी की आंखों की रोशनी कोई छीन नहीं सकता। इसलिए याद रखें, जहां खुदा का फजल और करम हो, हुजूर की निगाह शफकत हो, तो उस जगह से कोई खाली बंदा जा नहीं सकता।
ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ताजदार मदीना के सदके से देखा है। आज मुझे कितनी खुशी हुई है। इनके बच्चे होंगे, इनका खानदान होगा, अपनी वालदा को चलते हुए देखकर न जाने वो कितने खुश होंगे, वो बेचैन दिल की धड़कनें कितनी खुश होंगी, कितने अपने बहन भाई सारे खुश होंगे जो इनकी खुशी में खुश है। क्योंकि रब फरमाता है बंदे मैं तेरी मेहरबान माँ से 70 गुना तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, और जो तुझसे प्यार मेरी रजा की खातिर कर जाता है वो मेरा बंदा बन जाता है। इसलिए जब कोई मोमन को तकलीफ पहुंचे तो मोमन को उसका दुख महसूस हो, सोचो उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ है। और जब किसी मोमन को कोई खुशी पहुंचे तो दूसरे मोमन को उसकी खुशी हो तो सोचो वो मोमन होता है। इसलिए जितने भी मोमन है, ये जितने मुसलमान हैं, जितने ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, अगर कोई माजूर है, कोई चल पड़ा तो उनकी आंखों के अंदर, उनकी दिल के अंदर खुशी है। तो जिसके दिल के अंदर बखल है, क्योंकि बखील जो होता है वो जहन्नम के करीब और जन्नत से बहुत दूर होता है, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत होती है वो सीना जन्नत चला जाता है। इसलिए ये पैगाम लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। बस इस दौर के अंदर से आप बचें, कोशिश करें कि लोग माजूर हैं, लोग कैंसर से, लोग जिन्नात से, लोग जादू से, लोग मूजी मर्जू से तकलीफ में मुब्तला हैं। अगर मेरे खुदा ने यहाँ करम और मेहरबानियों का दरवाजा खोला है तो भला हम किसी की जागीर में नहीं बसते। हम अगर किसी की जागीर में बसते हैं, किसी की गुलामी बसते में बसते हैं तो फकत ताजदारे मदीना की गुलामी में बसते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे। वो कहते हैं ना, बादल से दबने वाले ए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा ताजदारे खत्म नबूवत। ये एक और मेरी बहन हरिपुर से तशरीफ लाई है। वसल की शब इतनी मुखसर थी कि बातों बातों ही में सैर हो गई है। इनके शोर भी इनके साथ तशरीफ लाए हैं और इनको एक तकलीफ थी, मैदे की तकलीफ थी, स्टोमिक की तकलीफ थी। और उस तकलीफ कितने टाइम से 3 साल बीत चुका है इस बेटी को, इनको तकलीफ थी। 3 साल बीते हैं, 3 साल हो चुके हैं। डॉक्टरों से इलाज कराया, हकीमों से, तबीबों से, जगह जगह से इलाज कराया, ना तो मर्द सामने आई, ना कोई दर्द की कमी हुई, बल्कि दिन ब दिन खाना पीना बंद होता रहा और जिस्म खुश्क होता रहा। ये आए, इन्होंने आकर यहाँ से दम करवाया और एक ही दम करवाया ताजदारे मदीना के सदके से। जो इन्हें भूख लगी, पहला सर पे हाथ रखा, दूसरा मैदे पे हाथ रखा, इन्हें क्या हुई और इनके मुंह के अंदर से वो आप देख सकते हैं कि कॉमन पिन, पेपर पिन और वो भाल इनके मुंह के अंदर से बाहर निकले। वो दिन और ये दिन लेकर आज तक ना तो इन्हें मैदे की तकलीफ हुई और ना कोई प्रॉब्लम हुई। मुझे अकल यार है सो वेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है, न जायद है, न हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुए यार को। अकल तो नहीं तसव्वुर कर सकती कि मुंह के अंदर से लोहा बाहर निकल सकता है, लेकिन इश्क कहता है कि हर काम हो सकता है। अब ये देखें, ये खड़े हैं सामने, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। इसे कहते हैं जिन्नात और जादू का खत्म हो जाना। ये कान सी कहानी है, कान सी कहावत है कि जो आदमी ज्यादा जोर से चीख मार जाए उसके साथ जिन्नात हैं। अगर कोई जिन्नात या जादू का तोड़ है तो फिर उसकी कोई सबूत भी होना चाहिए। ये रोशनियां इसलिए लगाई गई हैं कि अंधेरा छा गया है। अब इन रोशनियों का मकसद यह है कि इस अंधेरे को खत्म कर देना। इसीलिए अगर कोई मर्ज है तो फिर उसका सामने आ जाना। अगर कोई मेडिकल है तो वो जाकर चेक करा लें, वो टेस्ट में भी सामने आ जाएगी। अगर कोई रूहानी मर्ज है तो उसका भी इलाज सामने है। इसलिए मैं आपकी समातों की नजर ये लफ्ज किए जा रहा हूँ। हदीस कुदसी है, हुजूर की हदीस है कि मोमन में सारी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन ताजदारे मदीना का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए याद रख लीजिए, वो थोड़ी सी जिंदगी है, 100 साग संगत दे वेखे बित नितरा पईयां,
जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी अशकला याद ना आई। मैं इतनी ज्यादा है कि वक्त नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ लाहौर से ये आए हैं और इनकी वालदा इनके साथ आई है। 5 साल से पेट के अंदर रसोली थी, ट्यूमर था और ट्यूमर बनते बनते कैंसर जैसी मर्ज के अंदर मुब्तला कर दिया। डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन इलाज नहीं हो सकता। जब यहाँ आए इन्होंने 7 दम कराए, पूरे अपने दम करवाए। दम करवाने के बाद जाकर चेक कराया, रिपोर्टें कराई, वो रिपोर्ट मौजूद है। पेट के अंदर जो ट्यूमर था, रसोली थी, वो भी ताजदार मदीना के सदके से खत्म हो गई। आज वो रिपोर्ट भी सामने है। उधर जिन्नात या जादू का असर था, वो सुइयां बाल आपके सामने थे। इधर इन्हें मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो आपके सामने वो रिपोर्ट है। ये डॉक्टरों ने भी कहा आप ठीक हो जाते। हम तो वो बात करते हैं जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। इसलिए ये पैगाम मैं दे रहा हूँ। हम ताजदार मदीना के गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं और गुलाम किसी से डरा नहीं करते। और दुनिया की बेहतरीन उम्मत में से हुजूर की उम्मत है, इसलिए हमें ये फख्र होना चाहिए। अमीरी और गरीबी की कोई बात नहीं है, भूल जाओ। अमीरी और गरीबी और स्टेटस तब पता चलेगा जब तुम कब्र में जाओगे। तीसरे सवाल में अगर ताजदार मदीना के चेहरे का दीदार हो गया तो दुनिया में भी तेरी बादशाहियत है और आखिरत में भी करम और मेहरबानी है। इसलिए याद रखें, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना। बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। ये मोहम्मद सरवर लाहौर से आए हैं। अरसा 10 साल से दमे की प्रॉब्लम थी। आप जानते हैं दमा एक ऐसी मर्ज है कि इंसान के लिए चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। और इन्हें खांसी थी बहुत शदीद और ये तकलीफ के अंदर मुब्तला थे। ताजदार मदीना के सदके से ये सामने खड़े हैं। इन्होंने सिर्फ 3 दम कराए और 3 दमों के बाद कहते हैं आज मैं चल के आया हूँ, ना मुझे कोई खांसी हुई है ना कोई दमा हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब ये सामने खड़े, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके लिए वक्त नहीं है। बस इतनी सी पैगाम है, आप अपने दिलो नीयत और इरादे को इतना साफ रखें, इतना एतकाद और यकीन को पुख्ता रखें कि आपके सर से हाथ हटे ना तो पहले मेरा खुदा आपको शफाअत अता फरमाए। इस नीयत से जहां ये खास दम होने वाला है। अब देख लुके हैं, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ही नाकाफी है। बस इस अकीदे, इस यकीन के साथ जहां भी आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज आ रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए खास ये दम हो रहा है। व्हील चेयर स्ट्रेचर वाले लोग जो माजूर हैं, चल नहीं सकते हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लें ताकि दूसरे खास दम है वो भी शामिल हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावला शरीफ का बस सिलसिला है, हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावला शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से आई ताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिनके कदमों की दो वन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। और इंशाअल्लाह तबारक ताला, क्योंकि नेक्स्ट जुमेरात को आने वाली जुमेरात को ईद है, जितने भी लोग दरबार अलिया बिलावला शरीफ में तशरीफ रखते हैं, आज जितने लोग भी पूरी दुनिया में देख सुन रहे हैं हुजूर के गुलाम है, ये दरबार अलिया बिलावला शरीफ की जानिब से आपको ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी कई ईदें आपको ताजदार मदीना की गुलामी में से गुजार दे। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फैजाने नजर। इंशाअल्लाह ताला जुमेरात वाले दिन मैं यहाँ ही मौजूद हूँगा, क्योंकि 11वीं शरीफ भी उसी दिन होती है, इसे यहाँ मौजूद हूँगा। 2 दिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ होगा, और इंशाअल्लाह ताला तीसरे दिन जो है बरोज हफ्ते को इंशाअल्लाह ताला तले सीधा आस्थाने पे बैठेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो पैगाम पूरी दुनिया में जो हमारी जान से भी आला है, हमारी सांसों से भी आगे है, हमारी मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह ताला वो पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है, जो ताजदारे खत्म नबूवत का पैगाम है। जिस तरह ये बुध और हफ्ता या इतवार और जुमेरात दरबार अलिया बिलावला शरीफ में होती है, इसी तरह ताजदारे मदीना के गुलामों की महफिल भी सजाई जाती है, और वो पूरी दुनिया में होती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो कनाडा के अंदर टोरंटो के अंदर इंशाअल्लाह ताला 8 जुलाई बरोज हफ्ता इंशाअल्लाह ताला, बरोज हफ्ता इंशाअल्लाह ताला कनाडा के अंदर मैं मौजूद हूँगा। और वहाँ जितने भी लोग इस वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, उनको दावत है, आए ना हम उस हकीकी सच्चे और आखिरी नबी की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, मैं आपको पैदा ना करता तो कायनात की किसी चीज को नहीं पैदा करता, वो तो खातमन नबीजीन है। इंशाअल्लाह ताला कनाडा की सरजमीन टोरंटो में आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी, और 8 तारीख को हर शमए रसालत का परवाना ताजदारे खत्म नबूवत का दीवाना उस महफिल में पहुंचकर एक ही सदा बुलंद करेगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यही
पैगाम है। और याद रख लीजिए, ये पैगाम उनके लिए है, ये इज्जतें उनके लिए हैं, ये बरकतें उन्हीं के लिए हैं जिनके लिए ये खूबसूरत बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां दुआ से कबल वो दुआ ज्यादा मकबूल और कबूल होती है जिस दुआ के अंदर बारगाह रसालत माब में दरूद और सलाम होता है। इस बार जो शम्अ रसालत के परवाने ताजदार खत्म नबूवत की दीवाने, इन्होंने जो दरूद पाक पढ़ा गया, दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया, वो 15,23,614 मरतबा पढ़ा गया। और जो दरूद और सलाम पढ़ा गया वो 18,93,325 मरतबा पढ़ा गया। और जो जिक्र इस्कार किया गया वो 20,14,985 मरतबा किया गया। और जो सूरतें पढ़ी गई हैं वो 5,119 मरतबा पढ़ी गई हैं। और जो कुरान करीम के मुकम्मल खत्म किए गए हैं वो 7 किए गए हैं। मुख्तलिफ लोगों ने सपारे पढ़े हैं वो 350 पढ़े गए हैं। हदियतन तोहफतन बारगाह रसालत माब में पेश कर कर अपने रब के सामने हाथ उठाते हैं, ए अल्लाह बीमारों को शफा देते, ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे, ए अल्लाह बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा दे, ए अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क़े हलाल नसीब अता फरमा दे, ए अल्लाह बीमारों को शफाए कुल्ली नसीब अता फरमा दे, ए अल्लाह जितने परेशान हाल लोग हैं ए अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जितने लोग सूफी व सफा हजरत किबरे आलम पीर मुहसिन जफरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आए हैं, अल्लाह ताला उनकी नेक दिली हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा दे। ए अल्लाह हम जहां भी जाएं ए अल्लाह हमें सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की बात करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे सीनों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपने और अपने हबीब की मोहब्बत डाल दे। ए अल्लाह जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ए अल्लाह इन्हें अपने घर की ज़ियारत फरमा दे। ए अल्लाह इन्हें रोज़ा रसूल की ज़ियारत अता फरमा दे। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।